मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 5 इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी तक हम पढ़ चुके हैं अबाउट सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, डेफिनेशन हमने पढ़ा। देन वी कम टू अनदर टॉपिक व्हिच इज सप्लाई शेड्यूल। उस टॉपिक में हमने पढ़ा दैट सप्लाई शेड्यूल इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड सेकंड वन इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। Now we come to the next topic which is supply curve. तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे about detailed study of supply curve. That supply curve is of two types, individual supply curve and market supply curve. तो स्टार्ट करते हैं हम detailed study of the topic supply curve. Let us start about supply curve. First we come to meaning. Supply curve is a graphical or diagrammatic representation of supply schedule. It shows the quantities offered for sale at each price over a given period of time. Supply curve conveys the same information as a supply schedule. तो स्टूडेंट, सप्लाई कर्व क्या होता है? तो सप्लाई कर्व एक ग्राफ होता है। किसी भी सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिकल या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन सप्लाई कर्व कहलाता है। यानी ये जो हमने ऊपर सप्लाई शेड्यूल पढ़े थे, ये जो टेबुलर फॉर्म में हमने पढ़ा था, इस सप्लाई शेड्यूल को जब हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ग्राफ क्या कहलाएगा? सप्लाई कर्व कहलाएगा। कोई भी सप्लाई कर्व वही इंफॉर्मेशन देता है जो हमको सप्लाई शेड्यूल में से मिलती है। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स पढ़ने के पहले यहाँ पर एक सप्लाई कर्व बना हुआ है जिसमें आपको प्राइस दिख रहा है और क्वांटिटी दिख रही है। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड है QS और वहाँ एक्सिस पर प्राइस है और ये एक ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या कहलाता है? सप्लाई कर्व कहलाता है। नाउ वी कम टू इट्स टाइप्स। तो लाइक सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। जैसे सप्लाई शेड्यूल दो तरीके के थे, उसी तरीके से सप्लाई शेड्यूल के जैसे ही सप्लाई कर्व भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड सेकंड होता है मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इन द डायग्राम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज प्लॉटेड एज अ सप्लाई कर्व। तो स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का किसी ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना कहलाता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। यानी जब हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में प्लॉट करते हैं तब वो वैल्यूज़ कहलाती हैं, या जो कर्व बनता है वो कर्व कहलाता है सप्लाई कर्व। यहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल दिख रहा है जिसमें कि एक्स एक्सिस पर प्राइस है PX और क्वांटिटी सप्लाइड है QS यूनिट्स में। तो प्राइस दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10 रुपीज़। 2 रुपीज़ प्राइस पर सप्लाई है 10 यूनिट्स, 4 रुपीज़ प्राइस पर सप्लाई है 20 यूनिट्स। ऐसे बढ़ते बढ़ते सप्लाई 10 प्राइस ₹10 पर सप्लाई हो गई है 50 यूनिट्स। अब जब हम इस पूरी इन्फॉर्मेशन को ग्राफ के रूप में प्लॉट करेंगे तो वह ग्राफ कहलाएगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको जो सप्लाई शेड्यूल की टेबल दिखाई थी, यानी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की टेबल दिखाई थी, उसमें प्राइस वाई एक्सिस पर है, क्वांटिटी सप्लाइड एक्स एक्सिस पर है। 2 रुपीज़ प्राइस पर 10 यूनिट्स है सप्लाई, 4 रुपीज़ प्राइस पर 20 यूनिट्स हैं, 6 रुपीज़ पर 30 यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स पर 40 यूनिट्स हैं और 10 रुपीज़ पर 50 यूनिट्स हैं। तो जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तब हमको एक ग्राफ मिला, एक कर्व मिला। यहाँ पर देखिए, ये एक कर्व है। ये जो कर्व SS है, ये कर्व कहलाता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम सिंगल कमोडिटी का, एक ही कमोडिटी के सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तब वह इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक विच इज़ मार्केट सप्लाई कर्व। तो पहले इसका डिटेल पढ़ते हैं।
Market supply curve is a graphical representation of market supply schedule. मार्केट सप्लाई कर्व क्या है? तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल को जब हम ग्राफ के रूप में प्लॉट करते हैं तब वो जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ मार्केट सप्लाई कर्व कहलाता है. मार्केट सप्लाई कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल supply curves of various production of or firms producing a particular commodity in the market. In other words, it is obtained by horizontal summation of addition of individual supply curves. तो स्टूडेंट्स, मार्केट सप्लाई कर्व मार्केट सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में. इस मार्केट सप्लाई शेड्यूल में आप देखेंगे तो प्राइस दी हुई है. सप्लाई ए फर्म के द्वारा कितनी है और बी फर्म के द्वारा कितनी है, और ओवरऑल मिला के मार्केट सप्लाई कितनी हो रही है वो दी हुई है. मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए प्लस क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ बी. अब हम इसका ग्राफ समझते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे आप तो एस ए जो दिया हुआ है, एस ए है सप्लाई ऑफ ए फर्म और एस बी है सप्लाई ऑफ बी फर्म. और एक और तीसरा जो ग्राफ दिख रहा है जिसमें कि 5 + 7 = 12 है प्राइस ₹4 पर, वो है मार्केट सप्लाई कर्व. तो मार्केट सप्लाई कर्व कैसे मिलता है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंडिविजुअल भी इन्होंने अलग अलग बनाया हुआ है. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म, सप्लाई ऑफ बी फर्म, और यहाँ पे थर्ड जो दिया हुआ है वो मार्केट सप्लाई है. तो मार्केट सप्लाई कर्व किसी भी कमोडिटी की इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को जॉइन कर कर भी बनाया जाता है. तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा अबाउट द डिटेल स्टडी ऑफ सप्लाई कर्व. इसमें हमने पढ़ा दैट सप्लाई कर्व इज ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन था मार्केट इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और दूसरा है मार्केट सप्लाई कर्व. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और मार्केट सप्लाई कर्व मार्केट सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स.